जाइगोट की जो डेवलपमेंट हुई है वो कहाँ पर हुई है? माइक्रोपाइलर एंड पे जाइगोट बना है ना, तो जाइगोट डेवलप भी होगा इम्ब्रियो में, भ्रूण में, यही माइक्रोपाइलर एंड पर। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, जाइगोट डेवलप एट डेवलप्स एट कौन सा एंड बाबू? माइक्रोपाइलर एंड ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का जो माइक्रोपाइलर एंड है वहां पे जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, अब देखो कि डेवलपमेंट के दौरान कौन कौन सी चीजें होती है, जरा इसको देखो सबसे पहले। चलो, ये बना दो, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बन गया, ये बन गया, ये बन, डन। सुनो, ये जाइगोट है, जाइगोट में डिवीजन शुरू होगा। ओके, जाइगोट डिवाइड करेगी, उसको हम लोग इम्ब्रियो बोलेंगे, भ्रूण बोलेंगे। हमारे भी बॉडी में, ह्यूमन में भी क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है फीमेल के, जहाँ स्पर्म और ओवम बेटा मिलते हैं। वहां पर जाइगोट जब बनता है उसके बाद वो डिवाइड करना शुरू करता है, जिसको इम्ब्रियो बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। पूरी तरीके से डिवाइड होने में 9 महीना के आसपास का समय लग जाता है, डेट इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी जाइगोट डिवाइड करेगा, इम्ब्रियो बनाएगा, और ये पूरी की पूरी जो ओव्यूल है ये सीड बन जाएगी, और सीड के अंदर इम्ब्रियो रहेगा। जब सीड को लगाओगे, पानी जाएगा, फिर इम्ब्रियो डेवलपमेंट शुरू होगा और वो पूरा पेड़ बना लेगा। ओके, तो आखिर अभी तो जाइगोट है, जाइगोट इज नथिंग बट सिंगल सेल। जाइगोट क्या है? सिंगल सेल है। जाइगोट में डिवीजन होगी, ध्यान रखना, जो पहली डिवीजन होगी जाइगोट में वो कैसे होगी, ऐसे या ऐसे। पहली डिवीजन ऐसे होती है, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स डिवीजन। फर्स्ट जो डिवीजन होगा हमारे जाइगोट में वो कैसा होगा? ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। वो डिवीजन कुछ इस तरीके का होगा, ये देखो, इस तरीके का कुछ डिवीजन होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स डिवीजन। ठीक है, तो पहली डिवीजन कैसे होती है? ट्रांसवर्स होती है। फर्स्ट डिवीजन इज ट्रांसवर्स डिवीजन। ओके, जब ये ट्रांसवर्स डिवीजन हो ही जाएगी इस तरीके से, ये देखो, तो कितने सेल बनेंगे हमारे पास? 2 सेल बनेंगे। ट्रांसवर्स डिवीजन से हमारे पास में ये देखो 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ। ऊपर वाली जो सेल है दिस इज नॉन एज इम्ब्रियोनल सेल। ऊपर वाली सेल को कौन सा सेल बोलते हैं? इम्ब्रियोनल सेल। यही डेवलप करके इम्ब्रियो बनाएगी, डेवलप टू फॉर्म इम्ब्रियो। ये क्या करेगी? डेवलप करके इम्ब्रियो बनाएगी, डेवलप टू फॉर्म इम्ब्रियो। ओके, और नीचे वाली जो सेल है दिस इज कॉल्ड बेसल सेल। क्या बोलोगे? बेसल सेल, या इसका एक और नाम है सस्पेंसर सेल। बेसल सेल या सस्पेंसर सेल। क्लियर है? अब देखेंगे ध्यान से आगे की स्टोरी। अब देखो, ये जो नीचे वाली सेल तुम देख रहे हो ना, ये बेसल सेल, ये डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाएगा, फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ठीक है, जिस फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं सस्पेंसर। क्या नाम देते हैं? सस्पेंसर नाम देते हैं। ठीक है, और ऊपर वाली जो सेल है, ऊपर वाली जो सेल है ये इस कलर से बनाओ, जिसको हमने नाम क्या दिया है? इम्ब्रियोनल सेल। ये डिवाइड करेगी, और ये डिवाइड करके क्या बनाएगी? इम्ब्रियो। क्या बनाएगी ये डिवाइड करके?
इम्ब्रियो बनाएगी, है ना। ये डिवाइड करके इस तरीके से बना दो, ये इम्ब्रियो बनाएगी। तो ये हो गया हमारा इम्ब्रियो या भ्रूण। ठीक है, ये जो हमारी इम्ब्रियोनल सेल है वो डेवलप करके क्या बनाई है, इम्ब्रियो बनाई है। अब सुनो, ये जो बेसल या सस्पेंसल सेल है ये डिवाइड होकर के एक स्ट्रक्चर बनाती है जो फिलामेंट के जैसी स्ट्रक्चर होती है। इसमें 8 से 10 सेल होते हैं। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, सस्पेंसर। तो क्या है हमारा सस्पेंसर, व्हाट इज सस्पेंसर, 8 टू 10 सेल्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर, 8 से 10 सेल की बनी हुई है और कैसी है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। फिलामेंटस, FILEMENTOUS, फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ठीक है, विच, जो कि, अब सुनो क्या करता है। इसको क्या करता है समझने से पहले थोड़ा सा अब हम पीछे चलते हैं। क्या क्या हमने देखा था बच्चे, हमने देखा था कि जो एक हमारी मेल गैमिट थी वो किसके साथ फ्यूज की थी, एग के साथ, क्या बनाई थी, जाइगोट। अब ये जाइगोट डेवलप करेगा और डेवलप करके क्या बनाएगा, इम्ब्रियो बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। डन। दूसरी वाली जो सेल थी वो थी एक और मेल गैमिट हो गई, फ्यूज कर गई सेंट्रल सेल के साथ और क्या बनाई, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, जो नेचर में ट्रिप्लॉइड था। ये भी डिवाइड करेगा, ओके, और ये डिवाइड करके एक टिश्यू बनाएगा, दैट इज कॉल्ड इंडोस्पर्म टिश्यू। कौन सा टिश्यू, कौन सा उत्तक, इंडोस्पर्म टिश्यू। और जब जाइगोट इम्ब्रियो बनाएगी तो पोषण की जरूरत पड़ेगी ना, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी ना, वो पोषण कौन देगा, इंडोस्पर्म टिश्यू देगा। ये इंडोस्पर्म क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, किसको, जब जाइगोट डेवलप करके क्या बनाएगी, इम्ब्रियो, उसको। ओके, तो ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से क्या लिखेंगे, इंडोस्पर्म टिश्यू, endosperm tissue is formed by division of primary endosperm cell. ओके, न्यूक्लियस जो होती है प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल की, उसको हम लोग नाम देते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस नाम देते हैं। तो ये इंडोस्पर्म टिश्यू बनाएगा। दिस इंडोस्पर्म टिश्यू, ये जो हमारा इंडोस्पर्म टिश्यू है, दिस इंडोस्पर्म टिश्यू विल प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, पोषण प्रोवाइड करेगा। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, टू डेवलपिंग जाइगोट। जब जाइगोट डेवलप करेगा और इम्ब्रियो बनाएगा, भ्रूण बनाएगा, तो ये उसको पोषण देगा। एक बात बताओ, जब शादी करते हैं तो तुरंत बच्चा थोड़ी पैदा करते हैं, पहले थोड़ा बहुत सेविंग वेविंग कर लेते हैं। आजकल एक बच्चा को, वाइफ को, लेडीज को प्रेग्नेंट होने से लेके बच्चा पैदा करने तक में 1 लाख खर्चा है, फिर उसके वैक्सीनेशन में 1.5 लाख खर्चा है। तो पहले सेविंग का इंतजाम कर लेते हैं ना। तो मान के चलो हमारे पास बेटा जाइगोट भी बना है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल भी बना है, और प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल इंडोस्पर्म बनाएगा जो जाइगोट को पोषण देगा। तो पहले प्लांट रिया किसका जुगाड़ करेगा, पोषण का, न्यूट्रिशन का। इसका मतलब पहले कौन डेवलप करेगा, इंडोस्पर्म। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि इंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब इंडोस्पर्म का विकास भ्रूण के विकास को पीछा छोड़ देता है, वो उससे आगे निकल जाता है। क्यों, क्योंकि पहले इंडोस्पर्म बनेगा तब ना भैया जाइगोट को सुनिश्चित होगा पोषण, न्यूट्रिशन। इसीलिए पहले कौन डेवलप होता है, इंडोस्पर्म डेवलप होता है। क्या लिखेंगे, इंडोस्पर्म डेवलपमेंट, इंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्रीसीड
embryonic development, precede embryonic development, endosperm development precede embryonic development. ठीक है, this is to provide nutrition, एस्योर न्यूट्रिशन कर लो, एस्योर, ये इस चीज के एस्योर करता है, टू एस्योर न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग जाइगोट, डेवलपिंग जाइगोट। ठीक है, हैंस हैंस जाइगोट रिमेन डोरमेंट, जब तक इंडोस्पर्म बनेगा तब तक जाइगोट डिवाइड करेगा नहीं करेगा, तो जाइगोट सुसुप्त अवस्था में रहता है, डोरमेंट कंडीशन में रहता है। हेंस जाइगोट रिमेन डोरमेंट एंड वेट फॉर, और इंतजार करता है कि प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर अमाउंट में क्या हो सके, इंडोस्पर्म, प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंडोस्पर्म फॉर्मेशन, इंडोस्पर्म बन सके। समझ में आ गया इंडोस्पर्म की कहानी? थोड़ा सा अब आ जाओ आगे। अब देखो, तो यहां पर ये तो जायगोट था, लेकिन बीच वाली ये वाली सेल याद करो, कौन सी सेल है ये? सेंट्रल सेल। याद आया कुछ? आ गया? इस सेल के अंदर ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ओके, और बहुत सारी टिश्यू बन जाती है। ये देखो, पहले न्यूक्लियस बना देते हैं, स्मार्ट बोर्ड है तो इतना मेहनत क्यों, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस बना दिए, अब सेल बना देते हैं। देखो ये सब सेल है, डन। चलो ठीक है, तो ये एक प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, लेकिन ये जो अब तुम्हें दिखलाई दे रहा है ये क्या है? ये है इंडोस्पर्म। ये क्या है? इंडोस्पर्म। पहले इंडोस्पर्म बना लिए हैं, उसके बाद पहली डिवीजन जाइगोट में हुई। डन। दो सेल बने, बोलो माइक्रोपाइल की तरफ जो सेल बने क्या नाम था? बेसल या सस्पेंसर, बोल। और चालाजा की तरफ जो बना क्या नाम था? इम्ब्रियोनल सेल। इम्ब्रियोनल सेल डेवलप करके इम्ब्रियो बनाया, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, यानी इंडोस्पर्म तो इधर है ना, ये वाला जो रीजन है, ये रीजन में क्या है? इंडोस्पर्म। तो इसीलिए ये जो सस्पेंसर है ये जाइगोट को धकेलता है, पुश करके रखता है इंडोस्पर्म की तरफ, ताकि इसको एप्रोप्रिएट पोषण, न्यूट्रिशन मिलता रहे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सस्पेंसर? सस्पेंसर इज ए 8 to 10 सेल्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर, 8 से 10 सेल से बनी हुई फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। और इसका काम क्या है? इसका काम है विच पुशेस, पुश करती है, धक्का दे करके रखती है। किसको रे भाई? इम्ब्रियो को। इम्ब्रियो को किधर? डेवलपिंग इम्ब्रियो को, जो विकसित हो रहा है ना भ्रूण, उसको किधर? टुवार्ड्स, किधर बताओ, किधर धक्का देती है? टुवार्ड्स, टुवार्ड्स इंडोस्पर्म।
टू एश्योर न्यूट्रिशन, ताकि उसका पोषण सुनिश्चित हो सके। एश्योर एक इंग्लिश शब्द है जिसका मतलब होता है सुनिश्चित होना। पूरा कहानी में माजरा आप समझे। फिर से ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारी एनसीईआरटी ने बस फोटो में दिया है, बताया कहीं नहीं है। फिर से सुनो शुरू से। पॉलन ट्यूब आती है, पॉलन ट्यूब आने के बाद इंटर कर जाती है, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अंदर इंटर कर गई, ओव्यूल के कहीं से इंटर करे, एम्ब्रियो सैक के अंदर किधर से इंटर करेगी, हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से सिनर्जिड में घुसेगी। अंदर जाने के बाद इंडोऑस्मोसिस होगा, टिप बर्स्ट होगा, दोनों मेल गैमेट वेजिटेटिव सेल कहां पर आएगी, सिनर्जिड में। पहला क्वेश्चन, पॉलन ट्यूब अपना कंटेंट कहां डालता है, डिजेनरेटिंग सिनर्जिड में। डन। वेजिटेटिव सेल खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, एक मेल गैमेट वहां से चला जाएगा, एक की तरफ रानी के तरफ फ्यूज करेगा, जायगोट बनाएगा। दूसरी चले जाएगी सेंट्रल सेल में, फ्यूज करेगा, क्या बनाएगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। पहला जब मेल गैमेट फ्यूज करेगा किससे बेटा, एग से, तो उसको हम लोग नाम क्या बोलेंगे, सिनगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन। जब ये फ्यूजन होगी सेंट्रल सेल से, उसमें 3 न्यूक्लियाई की फ्यूजन होगी, क्योंकि सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई है, एक न्यूक्लियाई मेल गैमेट में है, इसको नाम देंगे प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3 न्यूक्लियस फ्यूज किया। ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी दोनों मिला के क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। डन। अच्छा, तो अब एक मेल गैमेट एक के साथ मिलके जायगोट बना ले। ये जब एम्ब्रियो बनाएगा ना, तब इसको पोषण की जरूरत पड़ेगी, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल डिवाइड करेगा और डिवाइड करके एक टिश्यू बनाएगा, दैट इज कॉल्ड इंडोस्पर्म टिश्यू। क्लियर है मामला। ये इंडोस्पर्म इसको क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा। जो नारियल पानी पीते हो वो इंडोस्पर्म ही है, वो उसके एम्ब्रियो को पोषण देने के लिए है, तेरे लिए नहीं है। तुम होशियार हो, तुम्हारी डोमिनेंसी है तो तुम पी ले रहे हो, ठीक है। दूसरा, वो जो कर्नल व्हाइट पार्ट खाते हो वो भी इंडोस्पर्म ही है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, अभी बात करेंगे। ओके, तो इंडोस्पर्म समझ गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है एसर्शन रीजन का, कि पहले इंड्रियो का डेवलपमेंट होगा या पहले इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। क्यों, ताकि सही से पोषण सुनिश्चित हो सके, खाना पीना का प्रॉपर इंतजाम हो जाए, उसके बाद डिवाइड करेंगे। डिवीजन हो गया। पहली डिवीजन ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स 2 सेल बने, माइक्रोपाइल की तरफ बेसल, ऊपर एम्ब्रियोनल। एम्ब्रियोनल बनाया, एम्ब्रियो माइक्रोपाइल वाला जो सेल है बेसल सेल, सस्पेंसर सेल, डिवाइड करके 8 to 10 सेल्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज कॉल्ड सस्पेंसर, जो एम्ब्रियो को धकेलता है कि जा बेटा उधर इंडोस्पर्म की तरफ जा, डिवाइड कर, न्यूट्रिशन ले। समझ में आ गई इतनी बातें। अब सुनो, 2 कहानियां बनती है, अपन केस के रूप में इसको पढ़ेंगे। एक बात तो तय है ना कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो है वो क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। ओव्यूल बीज क्या बन जाएगा, ये ओव्यूल क्या बन जाएगा, बीज, सीड बन जाएगा। और जो ओवरी है वो क्या बन जाएगी, फल बन जाएगी, फ्रूट बन जाएगी। और ओवरी के अंदर इधर ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर एग था, उसी तरह फ्रूट के अंदर सीड है, सीड के अंदर एम्ब्रियो है। डन। अब सुनो, 2 केस हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन केस 1, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं, फिर कहानी वही है। एक मेल गैमेट फ्यूज करा दो, किसके साथ फ्यूज कराओगे, एक के साथ, क्या बनाओगे, जाइगोट। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, कोई इशू नहीं, नहीं ना। चलो, दूसरा वाला मेल गैमेट फिर ले आओ, किसके साथ फ्यूज कराओगे इसको, बोलो सब बोलो, सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज कराओगे। और सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करा के क्या बनाओगे, इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म।
स्पर्म सेल, ठीक है, प्राइमरी है ना, प्राइमरी। ये जो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल है, ये आगे चल के क्या बनाएगा, इंडो स्पर्म बनाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ। सुनो ध्यान से। अब ये जो इंडोस्पर्म है, जाइगोट क्या जब बनाने लगेगा, इम्ब्रियो डेवलपमेंट। जाइगोट जब इम्ब्रियो बनाएगा, तब ये इंडोस्पर्म इसको क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा, पोषण देगा। इस चीज में किसी को कोई डाउट है, यहां तक तो वही कहानी है। तो ये इसको न्यूट्रिशन देगा। चलो, कोई इशू नहीं भाई साहब, पोषण मिलेगा। अब देखो, कुछ जो जायगोट होते हैं, जैसे कि ये बेटा हो गया, ये बाप उसको पोषण दे रहा है, खिला पिला रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, नालायक है। इसने अपने बाप का सारा प्रॉपर्टी खत्म कर दिया, थार खरीद लिया, ऑडी खरीद लिया, सब खत्म। जब सारी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, तो क्या अगले पीढ़ी, अगले जनरेशन के लिए कुछ बचेगा, नहीं ना बचेगा, बस तो खेल खत्म है। अब ये जो इंडोस्पर्म है, ये पूरी तरीके से ध्यान से सुनो, ये एकदम एक्सक्लूसिव फ्लो चार्ट है, ध्यान से सुनो। इंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। इंडोस्पर्म पूर्ण रूप से क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है बाय डेवलपिंग इम्ब्रियो। जब जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा होता है भ्रूण में, इम्ब्रियो में, तो ये पूरी तरीके से ये जो पोषक तत्व है, इसको, न्यूट्रिशन को, इंडोस्पर्म को खा लेता है। जब खा लेता है, तो जब सीड बनेगा, तो क्या उस सीड में इंडोस्पर्म रहेगा, बताओ, नहीं रहेगा। यानी नो रेसिडुअल इंडोस्पर्म, उसमें बचा हुआ इंडोस्पर्म नहीं रहेगा। नो रेसिडुअल इंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इनसाइड सीड। जब वो बीज बनेगा, तो बीज में इंडोस्पर्म रहेगा क्या, नहीं रहेगा। और संसार के ऐसे सीड को हम लोग नाम देते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। क्या नाम देते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। मतलब एक ऐसा बीज है जिसमें अब इंडोस्पर्म बचा ही नहीं। ओके, इसको एक्स एल्बुमिनस या नॉन एल्बुमिनस भी कहते हैं, नॉन एल्बुमिनस सीड। यहां तक मामला ठीक है। तो जब इंडोस्पर्म बचा नहीं, तो अभी तो जिंदगी और आगे बाकी है। क्यों भाई साहब, कैसे बाकी है, क्योंकि इम्ब्रियो डेवलप करेगा ना यार, सीड जर्मिनेशन के दौरान, ठीक है। सीड जर्मिनेशन के दौरान तो इम्ब्रियो डेवलप करेगा। इम्ब्रियो डेवलपमेंट ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन जब होगा, जब बीज में से प्लांट निकलेगा, ध्यान से सुनो, उस समय जो है ये इम्ब्रियो का तो डेवलपमेंट होना ही होना है, ठीक है, टू फॉर्म प्लांट, पूरा पौधा बनाने के लिए। तो अब तो मामला तो गड़बड़ हो गया। इंडोस्पर्म अगर बचता, अगर इंडोस्पर्म थोड़ा सा भी बचा होता, थोड़ा सा भी इंडोस्पर्म बचा होता, तो यहाँ पर ये न्यूट्रिशन देता, देता ना। लेकिन ये तो बचा नहीं। जब नहीं बचा, तो ये तो न्यूट्रिशन अब वहां दे पाएगा नहीं। तो जब बीज लगाया जाएगा या लगेगा, उसमें से प्लांट निकलेगी, तब पोषण कौन देगा, तब इम्ब्रियो को पोषण कहाँ से मिलेगा। इस बात का इंतजाम इम्ब्रियो खुद करती है, खुद उसके पास डेवलपमेंटल स्टेज में ये इंतजाम हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखो, यहाँ पर मैं एक इम्ब्रियो बना रहा हूं।
चना खाए हो, चना को रात में फूलने दे दो, सुबह में छिलका हटा दो। देखना बीच में व्हाइट कलर का भ्रूण होता है और उसके दोनों तरफ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, वो क्या है उसी की बात कर रहे हैं, ये वही स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो तुमने अभी देखा। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कॉटिलेडॉन्स। क्या बोलते हैं? कॉटिलेडॉन्स। ध्यान से देखते चलो। ये कॉटिलेडॉन्स क्या होती है? कॉटिलेडॉन्स ये पत्ती नहीं है, पत्ती जैसी स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन एम्ब्रियो। ठीक है, विच हैव स्टोर्ड फूड, जिसके पास क्या रहता है? भोजन स्टोर रहता है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। किस चीज के लिए? इसको पोषण देने के लिए। इसी को बोलते हैं कोटिलेडॉन। अब ये कोटिलेडॉन क्या करेगा? इसको न्यूट्रिशन देगा। तो अगर इम्ब्रियो में दो कोटिलेडॉन्स हैं, कितने कोटिलेडॉन्स हैं? दो कोटिलेडॉन्स हैं। क्यों है? क्योंकि इंडोस्पर्म समाप्त हो चुका है, इसीलिए इम्ब्रियो को पोषण देने के लिए उसमें वो व्यवस्था की गई है। इसीलिए बच्चा, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड कहाँ पाया जाएगा? सारे डाइकोट प्लांट्स में। अब कॉन्सेप्ट एक अच्छा समझ में आया होगा, डाइकोट और मोनोकोट। डाइकोट प्लांट इसलिए डाइकोट है क्योंकि उसमें दो कोटिलेडॉन है। कोटिलेडॉन जब उसकी सीड जर्मिनेट करेगी तो उसको इम्ब्रियो को, भ्रूण को न्यूट्रिशन देगा। ये दो कोटिलेडॉन इसलिए है क्योंकि इसका जो जायगोट है निकम्मा है, उसने सारा इंडोस्पर्म खत्म कर दिया। अगर इसने सारा इंडोस्पर्म खत्म कर दिया तो सीड में अब इंडोस्पर्म नहीं बचा। ओके, सीड इंडोस्पर्म वाला अब नहीं रहा, यानी जितने नॉन इंडोस्पर्मिक सीड हैं कहाँ मिलेंगे? डाइकोट प्लांट में। एग्जाम्पल बेटा, पी, बीन, ग्राम। समझ में आई बात? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब डाइकोट प्लांट्स है, पी है, बीन है, ग्राम है। ठीक है, और इसकी सीड कैसी होती है? नॉन इंडोस्पर्मिक। एक एग्जाम्पल है इसमें ऑर्चिड, इसकी भी सीड होती है नॉन इंडोस्पर्मिक, लेकिन ये मोनोकॉट है, इसमें कोटिलेडॉन है नहीं, एक ही है रिड्यूस्ड। फिर भी ये क्या है? नॉन इंडोस्पर्मिक सीड है। दुनिया में हर जगह एक्सेप्शन है, वही ऐसा है। तो ये केस समझे, एकदम एग्जाम में तुमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। नॉन इंडोस्पर्मिक सीड क्या है? ऐसी सीड जिसमें कोई रेसिडुअल इंडोस्पर्म सीड के अंदर नहीं है, जिसकी जायगोट ने पूर्ण रूप से इंडोस्पर्म को खपत कर लिया है, खा लिया, खत्म कर लिया, डन। उसमें न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा एम्ब्रियो को? कोटिलेडॉन से न्यूट्रिशन मिलेगा। समझ में आ गई बातें? ये केस वन। लगे हाथ देख लो केस टू। फिर से वही कहानी। क्या बताओ? एक मेल गैमिट किसके साथ फ्यूज करा दे? क्या बना दे? जायगोट डेवलप करेगा ना? अभी नहीं, इंडोस्पर्म पहले बनाओ। एक मेल गैमिट किसके साथ फ्यूज करा दे? बोलो। सेंट्रल सेल के साथ। क्या बना दे? प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। क्या बना दे अब? इंडो
स्पर्म, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड? ट्रिप्लॉइड। यही इसको क्या देगा? न्यूट्रिशन देगा, यही इसको पोषण देगा जायगोट को, और जायगोट क्या बन जाएगी? एम्ब्रियो। क्या बन जाएगी जायगोट? एम्ब्रियो। अब ये जो इंडोस्पर्म है इसको पूरी तरीके से इसने नहीं खाया, ये ईमानदार है, ये थोड़ा अपने बच्चे के लिए छोड़ देता है। तो इंडोस्पर्म इज नॉट completely covered, not completely consumed ना, consumed, ध्यान से सुनो, consumed by developing zygote, पूरी तरीके से इसने कंज्यूम नहीं किया। इस कारण क्या हुआ? रेसिडुअल इंडोस्पर्म बच गया। एम आई राइट? यानी रेसिडुअल इंडोस्पर्म जो है प्रेजेंट, मौजूद है किसमें भाई साहब? सीड में। रेसिडुअल इंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन सीड, बीज के अंदर इंडोस्पर्म रेसिड्यू के रूप में है। यहाँ तक डन है। ऐसे ही सीड को हम लोग नाम क्या देंगे? इंडो एस्पर्मिक सीड नाम देंगे। भाई सिंपल है ना, क्योंकि उसमें इंडोस्पर्म है। या इसको एल्बुमिनस सीड भी कह लो, एल्बुमिनस सीड। ओके। अब जब इम्ब्रियो डेवलप करेगा, डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो, अब इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो कब होगा? ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, जब बीज जर्मिनेट करेगा उस समय ये डेवलप करेगा। तो इंडोस्पर्म है ना बचा हुआ, यही इंडोस्पर्म क्या करेगा? यहाँ पर भी न्यूट्रिशन दे देगा। तो क्या यहाँ सीड में इम्ब्रियो के पास कोटिलेडॉन की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि इंडोस्पर्म ऑलरेडी है। तो ये कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाएगा मोनोकॉट सीड में। मोनोकॉट सीड में एकदम रिड्यूस्ड, ना के बराबर, मोनो मना एक, कॉट मना कॉटिलेडॉन होता है। एग्जाम्पल, सारा इंडोस्पर्मिक सीड। तू लोग गेहूं खाता है ना, आटा, सारा का सारा इंडोस्पर्म गेहूं का तुम आटा पिसा लिया। चावल का सारा इंडोस्पर्म तुम खा लिया उबाल करके। तो क्या लिखेंगे? राइस। क्या लिखेंगे? व्हीट। क्या लिखेंगे? मेज। ठीक है। और एक एग्जाम्पल होता है कैस्टर, एक्सेप्शन है बेटा, ये डाइकॉट है, लेकिन फिर भी इसकी सीड कैसी होती है? इंडोस्पर्मिक। अवश्य पूछा जाएगा, एकदम गारंटी है। ठीक है, एकदम पूछा जाएगा। बोलो, फिर से रिपीट करें कि एक बार लिखोगे? एक बार लिखो पहले, यहां से ना, यही से ना, और पीछे, ये तक यहीं से ना, ये हो गया है। पहले ये लिखो, यही से शुरू करो।